छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के क्रम में आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धियां। तो काल देखते हैं हम, प्रागैतिहासिक काल। तो यहाँ पे देखिए सर्वाधिक शैलाश्रय जो हैं वो प्राप्त हुए हैं आपको रायगढ़ से। प्राचीनतम शैलाश्रय जो हैं वो प्राप्त हुए हैं सिंघनगढ़, सिंघनपुर, रायगढ़। देखें नल वंश में 5वीं से 12वीं शताब्दी तक। तो देखिए व्याघ्रराज, समुद्रगुप्त हरिश्रेण की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार दक्षिण अभियान के दौरान व्याघ्रराज को हराया और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की समुद्रगुप्त ने। उसके बाद वराहराज, तो वास्तविक संस्थापक जो थे ये नलवंश के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। और एडेंगा कोंडागांव से मुद्रा प्राप्त हुई है। उसके बाद भवदत्त वर्मन, तो सिद्धिपुर अभिलेख वाकाटक नरेंद्र सेन को हराया था इसने। फिर अर्थपति भट्टारक, तो केसरीबेड़ा अभिलेख जो है उसमें वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन ने अर्धपति भट्टारक को हराया था। तो अर्धपति भट्टारक को किसने हराया था? पृथ्वीसेन। उसके बाद विलासतुंग, तो ये राजिम शिलालेख। राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया और इसका जीर्णोद्धार जो है, इस मंदिर का जीर्णोद्धार वो कलचुरी शासक पृथ्वी देवदूती के सेनापति जगतपाल ने। अब देखते हैं शरभपुरी, 6ठी शताब्दी, अमारार्यकुल, या अमराज कुल। इसमें थे आपके प्रसन्न मात्र। गरुड़ शंख चक्र युक्त सोने के पानी चढ़े सिक्के और चांदी के सिक्के चलाए इसने, वैष्णव धर्म के थे। और शरभपुरी ताम्र पत्रों में तिथि, स्थान, वर्ष, लेख उत्कीर्ण चित्र नहीं है। अब देखें पांडुवंश, 6ठी से 7वीं शताब्दी तक। तो इसमें देखें पहले तीवर देव, तो कौशल व उत्कल को जीतकर सकल कौशलाधिपति। की उपाधि धारण की और ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद हर्षगुप्त, तो मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री वसाटा से इनकी शादी हुई थी। उसके बाद महाशिवगुप्त बालार्जुन,
तो परम माहेश्वर की उपाधि दक्षिण कौशल का स्वर्ण काल कहा जाता है इसे। इसके काल में वेनसोंग जो थे वो सिरपुर की यात्रा की थी 639 ईस्वी में। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी बुक सियूकी में किया है। छत्तीसगढ़ उल्लेख का जो छत्तीसगढ़ का नाम है वो कियासलो के नाम से किया है उन्होंने। पांडु वंश जो था वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, परंतु महाशिव गुप्त जो थे वो शैव धर्म के थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। इसका 27 ताम्रपत्र जो है वो आपको प्राप्त हुआ है सिरदपुर से। और श्रीपुर इस काल में बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। अब देखें सोमवंश 10वीं शताब्दी। तो इसमें है जन्मजेय, महाभवगुप्त, उड़ीसा को जीतकर त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। उसके बाद देखें बाण वंश में 9वीं सदी विक्रमादित्य, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। फिर देखें बस्तर के छिंदक नागवंश, ये है 10वीं से 1313 ईस्वी तक। तो इस वंश के शासकों ने शिव मंदिर जो है बारसूर में वो बनवाया। फिर बत्तीसा मंदिर, मामा भाचा मंदिर और चंद्रदितेश्वर मंदिर। उसके बाद कवर्धा के फणिकनाग वंश देखें तो यहाँ पे मड़वा महल और भोरमदेव। इसी क्रम में देखते हैं काकती वंश। तेरह सौ 24 से 1961। तो इस वंश के शासकों ने बस्तर में सबसे लंबे समय तक राज किया। अन्नमदेव, तो दंतेवाड़ा में जो दंतेश्वरी मंदिर है उसका निर्माण करवाया। फिर पुरुषोत्तम देव, बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा पर्व जो है गोंचा पर्व, इसकी शुरुआत की। उसके बाद रुद्र प्रताप देव, तो सेंट ऑफ जेरूसलम अंग्रेजी द्वारा उपाधि मिली थी इनको। और 1910 भूमकाल विद्रोह जो है, जो गुंडाधुर के नेतृत्व में हुआ था। तो इस प्रकार हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में जो ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं उसके बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। इसी टॉपिक पे अगर और वीडियो देखना चाहते हैं ऐसे ही टॉपिक पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो दूसरे भी देख पाएँ तो इसे शेयर करिए। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर इसी टॉपिक पे आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।